जोहार साथियों, आप सबने देखा ही है कि पूरे झारखंड में खासकर जो आदिवासी मूलवासी लोग हैं, उन्होंने जिस प्रकार हमें आशीर्वाद दिया, हमसे खुद को जोड़ा, क्योंकि उन्हीं का बीच का बेटा को अपदस्थ करने के लिए जो बाहर से लोग आए थे, वो जो गुस्सा था उसका प्रतिफल आपको 28 जो आरक्षित सीटें हैं जनजाति का, उसमें 27 तो हम जीते ही हैं, और 28वां का जो एक जनजाति संपूर्ण ब्लॉक है, जिसमें जनजाति समुदाय की बहुलता है, वहां से भी हमें बढ़त मिली। ठीक है, कुछ कारणों से हम वो सीट हारे हैं, लेकिन अगली बार हमारा प्रयास होगा कि वो सीट भी हम अपनी झोली में लाएं। इधर कुछ दिनों से नतीजे आने के बाद हमारे जो प्रतिपक्ष है भाजपा, उसके जो नेता है, प्रदेश के अध्यक्ष, वो अचानक कल से थोड़ा सक्रिय हो गए। उनको हमारे यहाँ जो कुल 33 जनजातियों में 9 जनजाति जिसको हम लोग आदिम जनजाति कहते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब कहते हैं, उसके एक जनजाति को लेकर उनके कुछ सुझाव आए हैं और कुछ बातें कही। पहाड़िया जनजाति के विषय में, चूंकि संथाल परगना में वो सौर्य पहाड़िया और माल पहाड़िया में विभक्त है, और हमारे लातेहार और चतरा के अंचल में उनको बैगा भी कहा जाता है। बाबूलाल जी को हम थोड़ा उनके इस गंभीर विषय को लेकर उनको थोड़ा बताना चाहता हूं। हमारे राज्य के बगल में 2 जनजाति बहुल राज्य है, एक छत्तीसगढ़ है, एक ओडिशा है। ओडिशा में भी उनका ट्राइबल सीएम है और छत्तीसगढ़ में भी उनका ट्राइबल सीएम है। ओडिशा में भी कई ट्राइब्स हैं, जिनमें 15 ट्राइब चिन्हित है आदिम जनजाति के रूप में। बाबूलाल जी के लिए कहे तो मैं नाम भी बता दूं उन ट्राइब्स का, क्योंकि आपको तो नाम भी नहीं मालूम होगा। छत्तीसगढ़ में भी 12 आदिम जनजाति, उसका भी नाम शायद बाबूलाल जी को नहीं मालूम। और यहाँ जो उनके प्रभारी बनकर आए थे, जो 25 वर्षों तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का दायित्व संभाले, उनके स्टेट मध्य प्रदेश में 18 आदिम जनजाति। बाबूलाल जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में नवनिर्वाचित विधायक भी हैं, सांसद के रूप में भी आप रहे हैं, तो आपको पेंशन वगैरह तो मिलता ही है, और सबसे धनी राजनीतिक दल का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते साधन भी आपके पास कोई कमी नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन 3 राज्यों का दौरा कर लें, क्योंकि आप झारखंड में तो रहते हैं,
इसलिए झारखंड की समझ तो आपको होनी चाहिए, या है भी। लेकिन खासकर इन 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इनका आप दौरा कर लीजिए। मैं आपको स्थान भी बता दूं कि ये लोग कहां कहां पाए जाते, किस अंचल में इनका निवास, और उनको किस नाम से उनको पुकारा जाता है। सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति और रोजगार का एक कंपैरेटिव आप स्टडी कर ले। ये मगरमच्छ का आंसू मत निकालिए। जिस बात की आपको जानकारी नहीं, आज हम वो लोग हैं जो आदिम जनजाति का सीधा नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाते हैं। गुरुजी के मुख्यमंत्री कार्य में हमने इस निर्णय को पालन किया था, हेमंत बाबू ने भी किया, और आपको चिंता सता नहीं। आप यहां का विरोध, यहां का बैगा, और छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश का केवल इनका ही तुलना कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब तो कम से कम संभल के बात किया जाए, मत पड़िए इनके चक्कर में जो बाहर से आए। आसाम में जो काम करते हैं चाय बागानों में, इसी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के लोग वहां पर मूल रूप से जिनका निवास है, वो लोग चाय बागान गए। आपने कभी आवाज उठाया क्या कि उनको जनजाति के रूप में रिकॉग्नाइजेशन दीजिए? आप केंद्र में मंत्री रहे, आपने कभी इस बात की चर्चा की? कहां गए आपके वो सब सुरमा सब जो आदिवासी मूलवासी के बीच में आकर धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर भ्रम फैला रहे थे? आज बाबूलाल जी को सवाल करना चाहिए तो हिमंता विश्वा शर्मा से करना चाहिए, सवाल करना चाहिए तो शिवराज सिंह चौहान जी से सवाल करना चाहिए। अभी आने वाले दिनों में बाबूलाल जी, आपको कई पाठे पढ़नी है और जनता आपको पाठ पढ़ाएगी। एक अच्छे विद्यार्थी की तरह झारखंड के नब्ज को समझिए। झारखंड चाहता क्या है, झारखंड बोलता क्या है और झारखंड सुनता क्या है। आपको सब भाषाएं मालूम चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा था कि दिसंबर से 25,000 रुपए
और भी है हमारे तमाम माँ बहनों को, जो हमने कहा था कि दिसंबर से 25,000 रुपये 2500 रुपये मैया योजना, सम्मान योजना के रूप में मिलेगा, उसकी स्वीकृति हो चुकी है। 11 तारीख को खटाखट वो 2500 रुपये आ जाएगा। धन्यवाद। बाबूलाल जी की अध्यक्ष, यही तो दिक्कत है कि एक आदिवासी होते हुए भी उन्होंने यह महसूस नहीं किया कि उनको जनजाति समुदाय का नेतृत्व करना, उस अग्नि परीक्षा को पास करना है जहां से जो आरक्षित सीट हो। वो एक बस स्टैंड सब में रहता है ना, एक होटल रहता है, राम भरोसे हिंदू होटल, वो उस नैया में पार करके आए। दादा, ये 5 के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है, तो अब तक क्या जेएमएम के अंदर से वो नाम तय हो गए, और इस बार जो नाम होंगे नए पुराने चेहरे होंगे, क्या समीकरण होगा? जेएमएम के तरफ से मैं अविनाश जी आपको इतना बता दूं कि मैं उस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होऊंगा। धन्यवाद। आपके सहयोगी हो जाएंगे? हमारे सहयोगी लोग।